क्या हुआ जब एक खूंखार शेर के सामने एक छोटा सा कुत्ता आ गया। एक कुत्ता जो एक गाय को अपनी माँ मानता है, और एक टाइगर और चिंपांजी की ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपका दिल पिघल जाएगा। इन्हीं हैरतअंगेज किस्सों के पीछे की कहानी को जानने के लिए बस अगले 5 मिनट ध्यान से देखिए। यकीन मानिए आपके चेहरे पर एक मुस्कान जरूर आ जाएगी। नंबर 5, गाय और कुत्ता। अगर आपको लगता है कि हम इंसानों की तरह जानवर भी केवल अपने जैसों से ही दोस्ती करते हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। आपको इस कुत्ते रूकी की कहानी देखनी चाहिए। जी हाँ, साउथ कोरिया में एक किसान के घर रहने वाला ये छोटा सा कुत्ता, इसके पास ना तो दूध पिलाने वाली माँ थी, ना ही साथ खेलने के लिए कोई भाई बहन। जब होश संभाला तो अपने आप को गाय के तबेले में पाया। अब कहाँ गाय और कहाँ रूकी, दूर दूर तक कोई तालमेल भी नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, ऊपर वाला सबकी सुनता है। फिर क्या, उसी तबेले में रूकी को माँ मिल गई और माँ के रूप में दोस्ती भी। इस गाय ने रूकी से दोस्ती कर ली और सारा दिन इसके साथ खेलने लगी। इनके बीच किस तरह का बॉन्ड बन गया था उसका एहसास तब हुआ जब ये कुत्ता कुछ इस तरह रोने लगा। दरअसल गाय के मालिक ने किसी कारण गाय को बेच दिया था, जिसके जाने से दुखी ये कुत्ता इस तरह रोने लगा था। कुछ दिनों के बाद जब रूकी से खुद को रोका नहीं गया तो वो अपनी माँ को ढूंढने निकल पड़ा, और बहुत ढूंढने के बाद रूकी ने अपनी माँ को ढूंढ भी लिया। मिलने की ये खुशी देखकर जब हर कोई हैरान रह गया, तब इनका ये प्यार देख मालिक को भी एहसास हुआ कि अनजाने में उससे गलती हो गई थी। फिर क्या, इन दोनों को मिलाकर मालिक ने अपनी गलती सुधार ली। नंबर 4, टाइगर और चिंपांजी। एक चिंपांजी और 2 नन्हे टाइगर्स की दोस्ती। अमेरिका के एक इंस्टीट्यूट में रह रहे माँ बेटों की ये जोड़ी बेहद कमाल की है। पैदा होते ही अपनी माँ को खो देने वाले ये नन्हे टाइगर्स शायद ये जानते भी नहीं कि उनकी माँ असली में कौन थी। होश संभाला तो अपने आप को एक चिंपांजी की गोद में पाया। ये बच्चे अब इसको ही अपनी माँ और परिवार समझते हैं। वैसे अंजना नाम की इस चिंपांजी ने भी माँ होने के सभी कर्तव्यों को अदा किया है। दूध पिलाने से लेकर उनका ख्याल रखना, ये चिंपांजी हर वो काम करती है जो उनकी असली माँ अगर जिंदा होती तो वो करती। इन नन्हे टाइगर्स की देखरेख के लिए यहाँ मौजूद एनिमल कीपर भी इन लोगों पर पूरा ध्यान रखती है, जिन्होंने एनिमल बिहेवियर का एक एक्सपेरिमेंट करके ये पता लगाया कि दोस्ती और ममता ये ऐसे भाव हैं जिनके लिए नस्ल, रंग और रूप मैटर नहीं करता। प्यार और दोस्ती किसी से भी और कहीं पर भी हो सकती है। नंबर 3, शेर और कुत्ता। अमेरिका के ओक्लाहोमा में बने इस पार्क में अगर कोई चीज सबसे नायाब और अनोखी है तो वो है मिलो नाम का कुत्ता और बोन डिगर, जी हाँ, शेर की दोस्ती। मांस खाने वाला खूंखार शेर एक नन्हे से कुत्ते के साथ भी दोस्ती कर सकता है। इसका पता दुनिया को ये देखकर चला। इनका ये प्यार देखकर पता ही नहीं चलता कि बोन डिगर मिलो को अपना दोस्त मानता है या फिर अपना बच्चा। ये शेर मिलो को कितना पसंद करता होगा, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि मिलो ही नहीं बल्कि उसके भाई बहन बुलेट और एंजल को भी शेर उतना ही मानता है जितना कि मिलो को। मिलो के खातिर ही शेर ने इन दोनों कुत्तों को भी अपने ग्रुप में शामिल कर लिया। इन लोगों का ये अनोखा ग्रुप एक ही साथ एक ही पिंजरे में रहता, खाता, सोता और यहाँ तक कि खेलता भी है। एक शेर जिसके परिवार में 3 कुत्ते हैं, ये देखने के लिए इस पार्क में लोगों का तांता हमेशा लगा रहता है। नंबर 2, ओरेंगुटैन और कुत्ता। इन दोनों की दोस्ती भी कुछ इसी तरह की है, जहाँ एक तरफ बंदर और दूसरी तरफ कुत्ता है। ना कोई मेल ना कोई तालमेल, बस एक वजह जिसके चलते दोनों में दोस्ती हो गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये दोनों ही जानवर बीमार थे और जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे थे। एक तरफ ओरेंगुटैन सूर्या, जिसने 3 साल की उम्र में माँ बाप को खो दिया था, तो दूसरी तरफ रॉस, जिसके आगे पीछे कोई नहीं था। लेकिन किस्मत का कमाल देखिए कि एक जैसे दर्द और तकलीफ से गुजर रहे दोनों किस्मत से एक दूसरे को मिलते हैं और वक्त के साथ एक दूसरे के हमदर्द बन जाते हैं। जहाँ डॉक्टरों को लग रहा था कि इन दोनों का बच पाना नामुमकिन है, वहाँ इनकी दोस्ती ने इन्हें जीने की एक वजह दे दी। एक कुत्ता और एक बंदर जिनके बीच हमेशा ये खतरा बना रहता है कि कौन किस पर हमला कर दे, वहाँ इन दोनों की ऐसी दोस्ती किसी मिसाल से कम नहीं। नंबर 1, हाथी और कुत्ता। वफादारी की यूनिवर्सल मिसाल कुत्ते, फ्रेंडशिप के मामले में भी शायद यूनिवर्सल ही होते हैं। तभी तो पहले गाय और अब एक हाथी। जी हाँ, मर्टिल बीच सफारी पार्क में रहने वाली एक हथनी जिसका नाम है बबल्स। किसी जमाने में कमर्शियल्स और एडवर्टीजमेंट करने वाली ये हथनी जब टीवी की दुनिया से रिटायर हुई तो इसे इस पार्क में लाकर छोड़ दिया गया। लेकिन सैकड़ों जानवरों के बीच पार्क के इस नए मेहमान का कोई भी दोस्त नहीं बन पाया। यहाँ तक कि खुद हाथियों के झुंड ने भी इसे अपने ग्रुप में शामिल करने से इनकार कर दिया। इस रिजेक्शन को देख पार्क मैनेजमेंट ने बबल के लिए एक अलग पूल बनवाया ताकि वो अकेले ही सही इस पार्क में रह तो सके। अकेलापन किसी को भी किसी का दोस्त कैसे बना सकता है, इसकी मिसाल तब सामने आई जब पूल बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर के कुत्ते की दोस्ती बबल से हो गई, और वो भी बेहद गहरी। बेला नाम का लैब्राडोर कुछ ही दिनों में बबल के
साथ ऐसा घुल मिल गया कि मालिक के लाख कहने के बाद भी बेला ने जाने से मना कर दिया। जिसने भी इस दोस्ती को देखा उसने यही कहा कि इन दोनों की दुनिया एक दूसरे में है, इन्हें अलग ना किया जाए तो बेहतर है। आज इस पार्क में लोग स्पेशली एक हाथी और कुत्ते की दोस्ती देखने के लिए दुनिया भर से आते हैं।